लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में कूद गए हैं। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है और इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पार्टी के पोस्टर को भी शेयर किया, जिसमें लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं है। तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा कि बिहार के विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस साल अगस्त में उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल को मान्यता मिली थी, यानी लंबे समय से अपने बयानों और अलग रुख की वजह से चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप ने अब राजनीति में खुला रास्ता चुन लिया है। तेज प्रताप का ये कदम सीधे सीधे तेजस्वी यादव के लिए चुनौती माना जा रहा है। इससे परिवार और पार्टी दोनों में तनाव बढ़ सकता है। तेज प्रताप जहां जहां अपना कैंडिडेट उतारेंगे या तेज प्रताप जहां जहां अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज करवाएंगे, क्या तेज प्रताप तेजस्वी यादव या आरजेडी का वोट काटने में कामयाब होंगे? अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी के ऐलान के साथ ही साफ कर दिया है कि वो बिहार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और अकेले ठोक रहे हैं। उधर जो तैयारी है वो एनडीए सरकार की तरफ से भी की गई है। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी महिला रोजगार योजना की पहली किश्त आज जारी कर चुके हैं। महिलाओं के अकाउंट में आज 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। बिहार में आज एनडीए की तरफ से महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो वहीं कल तेजस्वी यादव ने पटना में महिला संवाद किया था, जिसमें माई बेटी योजना का ऐलान किया। आज प्रियंका गांधी भी पटना में महिला संवाद ही करने जा रही हैं। दरअसल बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना का ऐलान किया था, जिसकी आज प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत भी कर दी। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी गई। कुल 7,500 करोड़ रुपए की रकम न सिर्फ आर्थिक मदद है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार की राह पर आगे बढ़ाने की एक बड़ी पहल भी मानी जा रही है और इसे चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अपने महिला वोट बैंक को और ज्यादा पक्का करने के लिए नीतीश कुमार ने चुनावों से ठीक पहले ये दांव चला है, तो इसी महिला वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए तैयारी तेजस्वी यादव ने भी कर ली है। उन्होंने भी कल महिलाओं के साथ संवाद किया था और माई बेटी योजना की शुरुआत करने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया था। तो वहीं प्रियंका गांधी भी आज जब पटना पहुंच रही हैं, अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर रही हैं, तो वो भी महिलाओं को साधने की कोशिश करेंगी। अब चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। महिला रोजगार योजना के तहत 18 से 60 साल की बिहार की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए जो महिलाओं ने आवेदन किया है, उन्हें पहली किश्त के तौर पर 10,000 रुपए दिए गए हैं। फिर उनके बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब तक 75 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन महिलाओं के पति या वो खुद इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हों। अगर कोई महिला या उनका पति सरकारी नौकरी या संविदा पर है तो उन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। परिवार की एक महिला को पैसा दिया जाएगा। तो इसमें उन महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है जो रोजगार पाना चाहती हैं, जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं या उनके घर में कमाई का बहुत ज्यादा साधन नहीं है। ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया। ऐसी महिलाओं ने आवेदन भी किया है और उन्हें पहली किश्त 10,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दी गई है। इसी दौरान बिहार की महिलाओं से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर हमला भी बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरजेडी के कार्यकाल में अराजकता, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेली है। बिहार में सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं ने झेली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में महिलाओं के सिर्फ 2 भाई हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। एक बार फिर सुनिए पीएम ने अभी अपने संबोधन में क्या कहा। बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। अब नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना पर आरजेडी सवाल उठा रही है। आरजेडी का कहना है कि सरकार उनकी योजनाओं की नकल कर रही है। नेता प्रतिपक्ष
श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा माई बहन मान योजना की घोषणा की कि हम हमारी सम्मानित मातृशक्ति को प्रति माह 2,500 रुपए देंगे। उसके बाद इनकी आंख खुली है, वो भी 10 महीने बाद 10,000 रुपए ये उनको लोन के रूप में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम बाद में समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे। अरे आपकी इच्छा होती तो समीक्षा की जरूरत नहीं होती। तो ये चुनावी रिश्वत है। वक्त कोड ऑफ कंडक्ट से 10 दिन पहले आप किसी के खाते में 10,000 रुपए दे रहे हैं तो ये जताता है कि आप डरे हुए हैं, आप हताश और निराश हैं। अगर महिला सशक्तिकरण की आपको इतनी फिक्र होती तो आप ये 20 साल से आपकी सरकार है, आप कुछ करते। अब देखिए, महिला वोटर्स को साधने की बात है तो नीतीश कुमार की इस योजना पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। चूंकि तेजस्वी यादव ने महिला रोजगार योजना पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर नकलची नंबर 1 कह दिया है। बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और सीएम नकल में नंबर 1। तो तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार उनकी योजनाओं का नकल करते हैं, उनकी योजनाओं की नकल करके अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए प्रियंका गांधी भी अब जी जान से जुटने वाली हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज पटना में महिला संवाद करेंगी। प्रियंका गांधी महिलाओं से बात करेंगी। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में वो 2000 महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। इन महिलाओं में मनरेगा मजदूर, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर, वकील और डॉक्टर महिलाएं शामिल होंगी। इसके बाद मोतिहारी में वो अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगी। तो आज बिहार में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से रणनीति सेट की जा रही है। एक तरफ 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में सीधे एनडीए सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो प्रियंका गांधी आज बिहार में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी महिलाओं के साथ संवाद के साथ कर रही हैं। तकरीबन 2000 महिलाओं के साथ सदाकत आश्रम, जो कि कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, वहां पर आज संवाद करेंगे और इसमें तमाम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो शामिल रहेंगी। इसके बाद आज ही मोतिहारी में प्रियंका गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। इससे पहले आपको बता दें, कल पटना में तेजस्वी यादव ने भी महिला संवाद किया था, जिसमें माई बेटी योजना का ऐलान किया गया था। तेजस्वी यादव ने माई बेटी योजना का फुल फॉर्म भी बताया। M मतलब मकान, A मतलब अन्न, A मतलब आमदनी, B मतलब बेनिफिट, E मतलब एजुकेशन, T मतलब ट्रेनिंग और I मतलब इनकम। तो कल महिलाओं के साथ संवाद तेजस्वी यादव ने भी किया था और इन्होंने भी माई बहन योजना का ऐलान कर दिया था। और इसी ऐलान को लेकर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं को कॉपी नीतीश कुमार कर रहे हैं। जबकि आपको बता दें, नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2025 को महिला रोजगार योजना की शुरुआत या ऐलान किया था और आज उसकी पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। यानी तकरीबन लगभग 1 महीने के अंदर अंदर पहली किश्त आज एनडीए सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। तो तेजस्वी यादव लोक लुभावनी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं और महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सरकार बनेगा तो हम कहना चाहते हैं, हम मां योजना लाएंगे। MAA मां, मां से यानी M से मकान। महिलाओं को मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जिसका मकान नहीं है। पहला मां से मकान, फिर A से अन्न और दूसरा A से आमदनी। यानी सबको पक्का मकान, खाने की कोई चिंता नहीं, आप लोगों को अन्न मिलेगा। और तीसरा यानी आमदनी, आपको नौकरी और रोजगार तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। ये मां योजना हम लोग चलाने का काम करेंगे। अब समझिए, महिला वोटर्स को रिझाने के लिए ये जो तमाम रणनीति सेट की जा रही है, बड़ी बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह यह है कि बिहार में महिला नीतीश कुमार की कोर वोटर रही हैं। बिहार में कुल महिला वोटर्स की संख्या 4 करोड़ 7 लाख है, जो कुल वोटर का 47.7% है। पिछली बार 59.7% महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। इसीलिए तेजस्वी की नजर बिहार की महिला वोटर्स पर है। इन्हें साधने की कोशिश महागठबंधन कर रहा है। तो इन्हीं वोटर्स को और पक्का करने की कोशिश एनडीए की तरफ से भी की जा रही है और इसीलिए बड़ी बड़ी घोषणाओं का ऐलान लगातार किया जा रहा है।
तो एक तरफ तेजस्वी यादव महिला वोटर्स को रिझा रहे हैं, एनडीए भी महिला वोटर्स को रिझा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीमांचल का दौरा करके धड़कनें तेज कर दी हैं। उनकी नजर सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर है। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज किशनगंज से पूर्णिया वो पहुंचेंगे। ओवैसी के रोड शो की शुरुआत पूर्णिया जिले के बरसौनी टोल प्लाजा से होगी। उनकी यात्रा डगरुआ और बायसी होते हुए अमौर विधानसभा तक पहुंचेगी। सभा को संबोधित करने के बाद वो वापस किशनगंज ही लौट आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा 27 सितंबर को कटिहार पहुंचेगी। तो सभी जो 4 मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं उसका दौरा असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में यहीं पर एआईएमआईएम ने अच्छा परफॉर्म किया था। 24 में से 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी और इस बार ओवैसी बार बार ये टारगेट सेट कर रहे हैं कि 24 की 24 सीटों पर एआईएमआईएम की मौजूदगी दर्ज करा सकें। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, मैदान में आ गए हैं। हालांकि अभी तक ओवैसी की कोशिश थी कि महागठबंधन में उनको एंट्री मिल जाए, लेकिन नो एंट्री जैसे ही महागठबंधन में हुई वैसे ही ओवैसी अपनी ताकत दिखाने के लिए सीमांचल पहुंच चुके हैं। अब ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा अटैक कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। वो मुस्लिम के नेता हैं, मुसलमानों को भड़कावे ओवैसी और कांग्रेस, ये लोग गृह युद्ध कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कराना चाहते हैं। ये फिर से गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, 1947 लाना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है। एक बार हमारे पूर्वजों से गलती हो गई। अगर उस दिन ओवैसी जैसे लोगों को देश से बाहर कर दिया गया होता, पाकिस्तान भेज दिया गया होता मुसलमानों को, और वहाँ से हिंदुओं को लाया गया होता, तो आज देश के अंदर ओवैसी जैसे जिन्ना नहीं पैदा लेते। अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी अभियान की रफ्तार तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार दौरे पर हैं। चंपारण और सारण संभाग के 10 संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद आज अमित शाह करेंगे। उसके बाद शाम को पटना में 40 नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बैठक में बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि 8 दिनों के भीतर दूसरी बार गृह मंत्री बिहार दौरे पर हैं। शाह का ये दौरा पूरी तरह से चुनावी है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में बिहार चुनावों की जिम्मेदारी संभालने जा रहे धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम के काम पर सबकी नजरें होंगी। धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उप प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य जो कि यूपी के डिप्टी सीएम है, उनको नियुक्त किया गया है। तो सीआर पाटिल जो हैं उनको उप प्रभारी नियुक्त किया गया है।